नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 20 साल पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है। गुजरात में जो हुआ था वही हरियाणा में हो रहा है। दंगाई भारत के लोकतंत्र का कत्ल करेंगे और सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखेगी, ठीक वैसे ही जैसे मोदी गुजरात में देखते रहे थे। और सरकार का संविधान के कत्लेआम का चुपचाप तमाशा देखना बताता है कि कातिलों की टोली को किसकी शह मिली हुई है। तभी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, इतनी हमारी क्षमता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आई सरकार ने जनता को दंगाइयों, मवालियों, लुटेरों और हत्यारों के भरोसे छोड़ दिया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य उस राज्य की जनता के लिए और क्या होगा जिसकी अपनी सरकार कह रही है कि सबकी सुरक्षा करना हमारे बस की बात है नहीं। मनोहर लाल खट्टर के इस विवादित बयान ने सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर सुरक्षा देगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है जनता को सुरक्षित रखना, खट्टर साहब? यही नहीं, जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि खट्टर ने अपने बयान से दरअसल संकेत दे दिया है कि दंगाइयों को जो करना है करें, हम हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? सुन लिया खट्टर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि आबादी इतनी ज्यादा है, पुलिस और सेना कम है, तो सबको सुरक्षा कैसे दें? यह हैरान कर देने वाला बयान खट्टर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, साफ शब्दों में कि सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, या गारंटी कोई नहीं ले सकता। हम हर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। देश की आबादी 130 करोड़ है, 2.7 करोड़ हरियाणा की आबादी है और पुलिस वाले हैं 60,000। तो ऐसे में हम कैसे किसी की सुरक्षा करें और सबको गारंटी दें? यानी खट्टर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया। या इस बयान के पीछे की कहानी कुछ और है? जैसे ही खट्टर का यह बेतुका बयान आया, राजनीति के गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। उनके बयानों की निंदा हो रही है। इन सब के बीच राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि ऐसा बयान देकर खट्टर ने जता दिया है कि वो दंगाइयों और हमलावरों के साथ खड़े हैं, और साथ खड़े न भी हों तो उनकी हिम्मत नहीं है उन पर हाथ डालने की। उन्होंने इशारों में समझा दिया है कि जो करना है करो, हमारा हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है। हैवानियत के इस नंगे नाच पर कोई सरकार से सवाल न पूछे, इसलिए उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि इतनी आबादी को छोटी सी पुलिस फोर्स के साथ कैसे ही संभालें। बड़ा मुश्किल काम है, और मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यह कितना डरावना है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री ने जनता को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया है और बड़ी ढिठाई से कह रहे हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं, जो हो रहा है वो रोका नहीं जा सकता। अब सवाल तो बनता है कि रोका नहीं जा सकता या आप रोकना ही नहीं चाहते? सीएम साहब, आप हाथ पर हाथ धरे एक खास समुदाय के साथ हो रही इस बर्बरता को चुपचाप देखना चाहते हैं। सच सच बताइए, आपके पास पुलिस फोर्स कम है या उनके हाथ बांध दिए हैं आपने? मुख्यमंत्री जी की आपको लोगों की चीखें, रोते बिलखते बच्चे, तड़पती हुई औरतें नजर नहीं आ रही हैं? खट्टर के इस बयान के बाद से ही बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों को 2002 में गुजरात में हुआ नरसंहार याद आ रहा है। मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हुई झड़पें याद आ रही हैं। कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुई हैवानियत याद आ रही है। क्या अजीब इत्तेफाक है कि 2002 में जब गुजरात चल रहा था, वहां भी बीजेपी की सरकार थी और वो सरकार तमाशा देख रही थी। मई से मणिपुर चल रहा है, वहां भी बीजेपी की सरकार है और वो सरकार तमाशा देख रही है। और अब जब हरियाणा चल रहा है, वहां भी बीजेपी की सरकार है और सरकार तमाशा देख रही है। इन तीनों ही घटनाओं में एक ही चीज शामिल है, नरेंद्र मोदी का सत्ता में होना और फसाद रोकने की ताकत से लैस होना। लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं करते, कहीं नहीं करते। और मोदी दावा करते हैं कि अपने तीसरे टर्म में देश को अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 3 में पहुंचा देंगे। मोदी जी, देश बचेगा तब तो अर्थव्यवस्था बचेगी ना। डबल इंजन वाले राज्यों का हाल देख लीजिए। जनता दहशत में है और सरकारें अपना इंजन पटरी पर छोड़कर भाग खड़ी हुई है। जनता, जनतंत्र और संविधान के साथ न तो सरकार का साथ है और न ही सरकार का विश्वास है। देखिए कि 31 जुलाई से हरियाणा के नूंह में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे यह फसाद पूरे हरियाणा में फैलता जा रहा है।
दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक में अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि वहां की सरकार से हालात संभल नहीं रहे, या कहिए कि वो संभालना ही नहीं चाहते। और यही ज्यादा सच्ची बात है। लोगों से शांति की अपील करने की बजाय, उन्हें हिम्मत देने की बजाय, उन्हें विश्वास दिलाने की बजाय कि आपकी सुरक्षा के लिए हम हैं, आप हमारी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम हर किसी को सुरक्षा दे ही नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री से इस तरह के बयान की उम्मीद कैसे की जा सकती है? यह तो साफ इशारा है कि आप बैठकर तमाशा देखना चाहते हैं कत्लेआम का। एक खास समुदाय पर हो रहे अत्याचार को आप होने देना चाहते हैं। एक तरफ खट्टर के इस बयान ने बवाल मचा दिया है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो आपकी भी नजरों के सामने से जरूर गुजरा होगा। इस वीडियो में बजरंग दल के गुंडे खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में गोलीबारी कर रहे हैं, अपने हाथों में हथियार लेकर घूम रहे हैं, लहरा रहे हैं, और पुलिस वहां चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। सफेद कमीज में दिख रहा आदमी मोनू मानेसर का करीबी अशोक बाबा बताया जा रहा है। वही मोनू मानेसर जो इस घटना का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। उसी का करीबी पुलिस के सामने फायरिंग कर रहा है, और पुलिस ने उसे न तो रोका न ही उसे गिरफ्तार किया। पुलिस इस तरह चुपचाप मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है, जैसे शादी ब्याह मुंडन के किसी आयोजन में शरीक होने आई हो। इस वीडियो ने इस सवाल को बड़ा कर दिया है कि बीजेपी की सरकार किसके साथ खड़ी है और किस समुदाय के खिलाफ खड़ी है। लोग खट्टर से पूछ रहे हैं कि सीएम साहब, आपकी पुलिस काम ही कहां कर रही है, बल्कि वो तो गुंडों को सुरक्षा और संरक्षण दे रही है। यह वीडियो उसी का जीता जागता उदाहरण है। क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल नहीं उठना चाहिए कि यह सब एक खास समुदाय पर अत्याचार की साजिश थी, जिसमें इन गुंडों को प्रशासन का भी समर्थन मिला हुआ है? ऊपर से खट्टर साहब का यह बयान कि सबकी सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती, लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा। यह बयान सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर यह सब किसके इशारे पर और क्यों हो रहा है। सोचिए, क्योंकि जवाब इतना मुश्किल नहीं है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने, हमारी नजरों के सामने डंके की चोट पर हो रहा है। बर्बर कातिलों की टोली हमारे और आपके मोहल्लों में हमारी शांति के माथे पर नाचती घूम रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।